साहित्य क्षेत्र के गुणीजनों को नमन नवाकर शीश, विविध रसों की रसधार बहाने फिर आया गुणाधीश, फिर आया गुणाधीश, घर बैठे आनंद उठाए, चलिए साथ हमारे मस्त रहे मुस्काए। एक से बढ़कर एक देश में काव्य शशि आदित्य, जिनसे गरिमामय विश्व में हिंदी का साहित्य। साहित्य साधनारत कवियों एवं सुधी श्रोताओं को नमन करते हुए लीजिए हम एक बार पुनः गुणाधीश चैनल के ऑनलाइन कवि सम्मेलन का एक नया एपिसोड लेकर आप सभी के समक्ष हैं। साहित्य की विधा में काव्य का अपना विशेष महत्व है, जिसमें अनेक कलमकार सूर्य एवं चंद्रमा की भांति साहित्यकाश में अपनी रश्मियां बिखेर रहे हैं। ऐसे ही देश की जानी पहचानी कुछ कवित्रियों की शानदार प्रस्तुति के साथ हम उपस्थित हैं। मैं अर्पिता गाड़ेकर आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। मित्रों, बरसात का मौसम है। घने काले मेघों को उमड़ते घुमड़ते आप देख ही रहे होंगे। ऐसे वातावरण में कवि मन अपने भावों की अभिव्यक्ति से मौसम में एक अलग ही निखार ला देता है। बरसात का ऐसा ही सजीव वर्णन अपने सुमधुर स्वर में किया है बेमेतरा रायपुर छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध कवित्री श्रीमती दिव्या दुबे नेह ने। मैं उन्हें काव्य पाठ हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। आइए दिव्या जी। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ दिव्या दुबे ने बेमेतरा रायपुर छत्तीसगढ़ से आज आप लोगों के बीच गुणाधीश चैनल के माध्यम से हो रहे ऑनलाइन कवि सम्मेलन के माध्यम से उपस्थित हूँ। आज आप लोगों के बीच उपस्थित होकर बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। मूलतः श्रृंगार की कवित्री हूँ और प्रेम मनोहार के गीत से आपको जोड़ने की कोशिश करती हूँ। सावन का महीना है तो 4 पंक्तियाँ और एक छोटा सा गीत आपके बीच सावन से रिलेटेड आप लोग उसको सुनाने की कोशिश करती हूँ। सुनिएगा, 4 पंक्तियाँ सुनिएगा। पहली बार हुआ कुछ ऐसे मेरा मन यूं महक गया, पहली बार हुआ कुछ ऐसे मेरा मन बहक गया, तुम्हें देख कर मेरा मन यूं वृंदावन सा चहक गया, तुम्हें देख कर मेरा मन यूं वृंदावन सा चहक गया। हम तुम यक्ष यक्षिणी जैसे मेघदूत के प्रीत हुए, हम तुम यक्ष यक्षिणी जैसे मेघदूत के प्रीत हुए। सांझ हुई साजन तुम आए, सांझ हुई साजन तुम आए, सारा आंगन महक गया, सांझ हुई साजन तुम आए, सारा आंगन महक गया। और जैसा कि सावन का महीना है और इस महीने को बहुत ही पवित्र पावन महीना माना जाता है और प्रेम और श्रृंगार का महीना भी माना जाता है, तो एक छोटा सा गीत आप लोगों के बीच इस सावन पर ही आपके बीच रखती हूँ कि कैसे सावन में बादल घिर आते हैं, दादुर मोर पपीहा बोलते हैं और कैसा वातावरण आप उस समय आपके सामने दृश्य आपके सामने होता है, वातावरण का दृश्य होता है। ये इस गीत के माध्यम से आपके बीच रखने की कोशिश करती हूँ। सावन ने फिर से किया धरती का श्रृंगार और रोम रोम में बज रही पायल की झनकार, ऐसे में मन भीग रहा है तन, शुभ मुहूर्त में हम दोनों अब गाते हैं मनोहार, शुभ मुहूर्त में हम दोनों अब गाते हैं मनोहार। और एक गीत आप लोगों के बीच रखती हूँ, सुनिएगा। घिर आई है कारी बदरिया, घिर घिर आई है कारी बदरिया, घिर घिर आई है कारी बदरिया, घिर घिर आई है कारी बदरिया। पिया नहीं आए
का करूं गुइया, घिर घिर आई है कारी बदरिया। और इस गीत का बंद देखिएगा। दादुर मोर पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले, मुझ बिरहन का जीरा डोले, मुझ बिरहन का जीरा डोले, झूम रही देखो कैसे बिजुरिया, पिया नहीं आई का करूं गुइया। और इस गीत का बंद दीजिएगा, अंतिम बंद। रंग रंग के देखो फूल खिले हैं, रंग रंग के देखो फूल खिले हैं, बेले लताओं से लिपटे हुए हैं, बेले लताओं से लिपटे हुए हैं, नाच रही देखो चंचल परियां, नाच रही देखो चंचल परियां, पिया नहीं आई का करूं गुइया, पिया नहीं आई का करूं गुइया, घिर घिर आई है कारी बदरिया, घिर घिर आई है कारी बदरिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। वाह वाह दिव्या जी, क्या मधुर स्वर आपका। आपको सुनकर मुझे डॉक्टर सुशील शर्मा की ये पंक्तियां याद आ गई हैं कि काले काले मेघ हैं दादुर ने ली तान, कृषक हमारे बो रहे हरी हरी सी धान, हरी हरी सी धान, मेढ़ फुली फुलवारी, गाता सावन गीत, नेह मारी किलकारी, गोरी मन मुस्काए प्रेम के डोरे डाले, देते मन आनंद श्रावणी बादल काले, देते मन आनंद श्रावणी बादल काले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश का एक नगर है इटारसी, जिस धरती से अनेक लब्ध प्रतिष्ठित कवि कवित्रियों ने कवि सम्मेलन को एक ऊंचाई प्रदान की है। इसी इटारसी की एक ख्यातनाम कवित्री श्रीमती प्रमीला किरण आज हमारे साथ हैं। आइए उनके काव्य पाठ का आनंद ले। नमस्कार, मैं कवित्री प्रमीला किरण आज मौजूद हूँ आप सबके बीच में गुणाधीश चैनल पर। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ गुणाधीश चैनल का कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया और अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का माध्यम प्रदान किया। आप सभी दर्शकों का भी तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं बारिश का मौसम आया हुआ है, चारों तरफ फुहारें, बारिश की फुहारें शुरू हो चुकी हैं। तो अर्पण करती हूँ कुछ पंक्तियां इसी तरह की कि आया आषाढ़ का प्रथम मेघ, आया आषाढ़ का प्रथम मेघ संग लाया तेरी याद, आया आषाढ़ का प्रथम मेघ संग लाया तेरी याद, और मन के अंगना बादल गरजे झूम उठी बरसात। आया आषाढ़ का प्रथम मेघ संग लाया तेरी याद, और मन के अंगना बादल गरजे झूम उठी बरसात। झूम उठी बरसात भीगी गलियां कूचे, और मन मयूर कोयल संग कूके नाचे गाए मल्हार, मन मयूर कोयल संग कूके नाचे गाए मल्हार। और जैसा कि हम जानते हैं बारिश की झड़ी की जो तुलना है वह विरहिणी के आंसुओं से की जाती है, सावन की झड़ी से की जाती है विरहिणी के आंसुओं की तुलना। तो इसी तरह की कुछ पंक्तियां रख रही हूँ, सुनिएगा। कि तुम अंबर मेघ से और मैं प्यासी धरा हूँ प्रिय, सूखे नैनों से तेरी बाट देखती हूँ मैं। तुम अंबर मेघ से और मैं प्यासी धरा हूँ प्रिय, सूखे नैनों से तेरी बाट देखती हूँ मैं। तो बरसों झूम झूम के उमड़ घुमड़ और घूम के, कि भर दो ताल तलैया तेरी राह देखती हूँ मैं। तो बरसों झूम झूम के उमड़ घुमड़ और घूम के, कि भर दो ताल तलैया तेरी राह देखती हूँ मैं।
तो पतझड़ों की डालियों को कौपल और फूल चूमे, पतझड़ों की डालियों को कौपल और फूल चूमे, हरियाली हो सावन झूमे ख्वाब देखती हूँ मैं। और चाय की प्याली के संग प्रेम गीत गाए हम, आ जाओ न प्रीतम मेरी राह देखती हूँ, आ जाओ न प्रीतम मेरी राह देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इसी तरह की कुछ और पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। कि आज मेरी अखियों से ऐसे बहे नीर जैसे, आज मेरी अखियों से ऐसे बहे नीर जैसे, रुत है सावन की बारिश की झड़ी आई है। आज मेरी अखियों से ऐसे बहे नीर जैसे, रुत है मिलन की सावन की झड़ी आई है। और चारों ओर हरियाली कोकिला कुहुक रही, मेरे मन की बगिया फिर भी मुरझाई है। चारों ओर हरियाली कोकिला कुहुक रही, मेरे मन की बगिया फिर भी मुरझाई है। तो कासे कहूँ ही की बात काटे नहीं कटे रात, कासे कहूँ ही की बात काटे नहीं कटे रात, मेरे नैनों में तो यादों की परछाई है। और चले आओ मेरी जान, आओ ना मेरे प्रिय प्राण, देखो कैसी सुहानी मिलन ऋतु आई है, देखो कैसी सुहानी मिलन ऋतु आई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आप सभी का। वाह वाह प्रमिला किरण जी, क्या खूबसूरत अंदाज है आपका, क्या कहने आपकी रचनाओं के, बहुत सुंदर। साथियों, देश शब्द मन मस्तिष्क में आते ही मन में भावनाओं का सागर उमड़ पड़ता है, क्योंकि देश के हम पर बहुत से उपकार होते हैं। देश में हम अपनी जननी के दर्शन करते हैं, इसीलिए तो देश को मातृभूमि भी कहा जाता है। आइए ऐसी ही एक राष्ट्र वंदना के साथ आमंत्रित है गोंदिया महाराष्ट्र की सिद्धहस्त लेखिका, वक्ता एवं कवित्री श्रीमती सुषमा यदुवंशी जी। उनके काव्य पाठ को सुने। मैं सुषमा यदुवंशी गुणाधीश चैनल को सर्वप्रथम बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। गुणाधीश चैनल का जो मूल मंत्र है, साहित्य सेवा में सदैव समर्पित, ईश्वर करे सदैव समर्पित रहे और आगे बढ़े, दिन प्रतिदिन दिन रात चौगुनी प्रगति करे। वैसे तो लिखना चाहती थी मैं कोरोना पे, लेकिन बहुत हो गया था, मानसिक संताप बहुत आ गया है, त्रस्त हो चुका है व्यक्ति कोरोना की बात कर। तो क्यों ना हम अपनी मातृभूमि की बात करें। इसी के चलते मैंने एक रचना लिखी है जिसका शीर्षक है मातृभूमि की माटी है चंदन, मातृभूमि की है माटी चंदन। शुरुआत करती हूँ। मातृभूमि की माटी है चंदन, आओ लगाए तिलक और करे वंदन। इसी माटी में लिया जन्म, इसी माटी में लिया जन्म, आओ करें इसका वंदन अभिनंदन। रामकृष्ण गौतम गांधी इसी माटी पर खेले थे, वीर भगत सिंह भी यहीं फांसी पर झूले थे। वीरों की इस पावन धरा को, वीरों की इस पावन धरा को शत शत बार है नमन। इस माटी में लिया है जन्म, आओ करें इसका वंदन अभिनंदन। दुर्गावती रानी लक्ष्मी इस भू पर ही जन्मी थी, दुर्गावती रानी लक्ष्मी इस भू पर ही जन्मी थी। छक्के छुड़ा दिए थे दुश्मनों के, छक्के छुड़ा दिए थे दुश्मनों के, धूल चटा दी थी मर्दानियों ने। देवभूमि यह पुण्य भूमि है, देवभूमि यह पुण्य भूमि है, तुझसे ही सब कुछ पाया माँ। पेड़ों की निर्मल छाया, खेतों की हरियाली से अन्न धन सब पाया माँ। नदियाँ छलके चहुँ ओर, चरण पखारे सागर, दौड़ पड़ूं इन्हें देखकर और भर लूं मैं सागर। प्यास बुझे अंतर मन की, मिले नवजीवन। जब जब आवश्यकता पड़े मेरी माँ, तुझ पर ही मेरे प्राण निछावर। जब जब जन्म मिले मेरी माँ, इस धरा पर मिले जन्म। मातृभूमि भी भारत भूमि मिले, इसी पवित्र माटी में जन्म मिले। यही सोचकर हम गर्व करें, यही सोचकर हम गर्व करें। मातृभूमि की माटी है चंदन,
आओ लगाए तिलक और करे वंदन। धन्यवाद। वाह सुषमा जी, मेरे देश की माटी चंदन। सचमुच जिस देश की माटी को अनेक रणबांकुरों ने अपनी देश प्रेम के रक्त से सींचा हो, वह माटी चंदन ही होती है। बहुत खूब कविता प्रस्तुत की है आपने, अभिनंदन आपका। तो साथियों, यह था गुणाधीश चैनल पर ऑनलाइन कवि सम्मेलन का आज का नया एपिसोड। निश्चित ही आपको यह पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इन सभी कवियों के अन्य वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। यदि गुणाधीश चैनल पर आज आप पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलते हैं अगले रविवार। नमस्कार।